राजस्थान के उदयपुर की घटना पर हमसे बातचीत करने के लिए हवा सिंह घुमरिया जी हैं, जो कि राजस्थान पुलिस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, इस मसले पर बातचीत करेंगे। सर, उदयपुर की घटना में अब तक आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है आरोपियों के खिलाफ और जिनके खिलाफ आप लोगों ने निलंबन की कार्रवाई की है? देखिए, जो घटना कारित करने वाले दो मेन मुलजिम थे उनको कल हमने गिरफ्तार कर लिया था। उनके कुछ और सहयोगी होने चाहिए ऐसा अंदेशा है। उनमें से भी कुछ को हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, डिटेन कर रखा है। जहाँ तक पुलिस का कार्रवाई आप जानना चाह रहे हैं, पुलिस में थाना लेवल पे एसएचओ को और एक एएसआई को सस्पेंड किया है। तो दो लोगों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं? हिरासत में लिए गए हैं। लोग? 3 लोग अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। ये 3 लोग कौन है सर? 3 लोग जो 2 मुख्य आरोपी हैं, इनसे कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं पहले। तो हम लोग वो कनेक्शन देखना चाह रहे हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, इसकी प्लानिंग में कहीं है क्या, उसके ऊपर अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एक बार आपके मार्फत जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस को तमाम रिपोर्ट आई थी, घटना की शुरुआत कब होती है, इसका बैकग्राउंड पूरा बताइए सर, कि कब से इस पूरे घटना की शुरुआत होती है, कब से धमकी मिलना शुरू होता है कन्हैया को, या पोस्ट वो करते हैं फेसबुक पर, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। ये पूरा प्रकरण 10 जून से शुरू होता है। 10 जून को कन्हैया लाल के मोबाइल से एक पोस्ट जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें नुपुर शर्मा वाला बयान जो है उसको लाइक किया जाता है, बेसिकली उसको आगे प्रसारित किया जाता है। इसके विरोध में नाजिम खान नाम का व्यक्ति, जो कि कन्हैया का पड़ोसी है, दुकान में दोनों की आमने सामने है, वो एक रिपोर्ट थाने पे जाके देता है कि मेरी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई हैं। राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पोस्ट किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर डालता है तो हम लोग तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी। और ऐसे दर्जनों केस हमने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में दर्ज किए हैं। नाजिम खान की रिपोर्ट के ऊपर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है और कन्हैया लाल को 11 तारीख को रिपोर्ट देने के लिए आता है, और 11 को ही कन्हैया लाल को उसमें अरेस्ट किया जाता है। 12 को सुबह कोर्ट में पेश करते हैं, उसकी बेल हो जाती है। उसके बाद 15 तारीख को कन्हैया लाल थाने पे आता है एक रिपोर्ट लेके कि मेरे साथ ये प्रकरण हुआ। उसने ये भी कहा कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मेरे बेटे ने गलती से ये पोस्ट अपलोड कर दिया था, और अंदेशा जाहिर किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, मैं दुकान खोलूँगा तो मेरे पे हमला हो जाएगा, मेरे को जान माल का नुकसान हो जाएगा। इस पे एसएचओ ने अपने एक एएसआई को हैंडओवर किया है कि भाई इसको एक बार देखें और समाज के लोगों को बुला के बात करें। क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये मानते हुए कि भाई दोनों पड़ोसी हैं, तो दोनों समाज के लोगों को बुलाया गया। मुस्लिम समाज भी थे, हिंदू समाज के भी लोग थे, और आपस में बैठ के इन्होंने समझौता किया। नाजिम खान ने लिख के दिया कि मुझे किसी तरह की कोई कार्रवाई, चूँकि मैं समाज के प्रेशर में मैंने ये रिपोर्ट दे दी थी, हम तो पड़ोसी हैं, और इधर से कन्हैया लाल ने भी दिया कि भाई अगर इस तरह की बात है तो हमें आगे कार्रवाई नहीं चाहिए। ये सब होने के बाद में 15 तारीख को ही उसको इन्होंने क्लोज कर दिया थाने पे। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो 15 से 28, 15 को आप बता रहे कि समझौता हुआ, 13 दिन का बीच में गैप था। इस बीच कन्हैया की तरफ से कोई शिकायत की गई कि उन्हें धमकी मिल रही है, पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जिन लोगों ने समझौता करवाया, एसएचओ हो या एएसआई हो या कम्युनिटी के दूसरे लोग हों, उनकी तरफ से कोई शिकायत या कन्हैया की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई? दोबारा इस तरह की बात पुलिस के उसमें नहीं आई है, लेकिन ये बात भी सच है कि कन्हैया ने उसके बाद भी अपनी दुकान नहीं खोली थी। दुकान उसने शायद परसों या कल ही वापस स्टार्ट की। यानी 11 से 15 तारीख के बाद 12-13 दिन तक उसने दुकान नहीं खोली? ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में जो है कि इस समझौते के बाद भी उसने कई दिन तक दुकान नहीं खोली थी। ये चीज़ कि भाई जब वो दुकान नहीं खोल पा रहा था तो दोबारा कहीं किसी अफसर के पास आया क्या, ये अभी भी हम लोग इस पे जांच करवा रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी आया है कि उसने दोबारा कहीं संपर्क नहीं किया है, लेकिन कोई चीज़ कहीं आएगी तो आगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो ये 3 लोग आप कह रहे हैं कि दोनों हत्यारे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें नाजिम भी है? नहीं, जो लोग 15 तारीख के समझौते में हैं और जिन्होंने कन्हैया के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, उनका अभी कल वाली घटना के आरोपियों से लिंक नहीं पाया गया है। इस पर अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, आपसे और कुछ सवाल करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि हत्यारे और जिसने पहले शिकायत की थी, नाजिम, और बाकी जो पड़ोसी थे या बाकी समाज के लोग थे, दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं पाया है पुलिस ने, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने हत्या की है, उनका बैकग्राउंड बताएं। गौस के बारे में कहा जा रहा है कि वो
कराची गया था 2014 में, और किसी तरह का सीमा पार का कनेक्शन भी एस्टेब्लिश होता है, किसी तरह का आतंकी गतिविधियों में शामिल होना किसी का भी एस्टेब्लिश हुआ है अब तक? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी बहुत ज़्यादा बताना, और चूंकि केस NIA ने ले लिया है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टया ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी 2014 में कराची गया है, कुछ महीने वहाँ पे रहा है जी। और वो किसी एक संगठन से संबंधित है, जिसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। दावतें, तो ये चीज़ें आपको आगे बताएंगे अभी, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से, लेकिन टेरर लिंक अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। टेरर लिंक मान के, टेरर एक्ट मानते हुए तो हमने UAPA में दर्ज किया केस ही। हम तो प्रथम दृष्टया ही इसको, जैसे ही ये घटना घटी है, पहले हमने इनको पकड़ने में सारा फोर्स लगा दिया, कंट्रोल करने में लगाया, लेकिन एक टीम जो पैरेलली FIR तैयार कर रही थी सारे घटनाक्रम के, तो सारे सब कुछ फैक्ट्स देखने के बाद में प्रथम दृष्टया ही हम लोगों ने इसको टेरर एक्ट मानते हुए वैसी ही FIR दर्ज की थी हमने। तो दावते इस्लामी जिस संस्था का नाम है, उसका कुछ बैकग्राउंड पता किया है सर? क्या है, किस तरह की संस्था है वो, जिससे गौस जुड़ा हुआ था? अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन DGP ने बताया कि 2 जगह मुख्यालय हैं देश में उसके। अब DGP सर ने बता दिया तो उतना काफ़ी है, मैं उसमें आगे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब NIA करेगा, तो अब आगे की जानकारी वो लोग देंगे। तो सर, आप ये पुष्टि कर रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन भी था इस पूरे मामले में? आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन घटना क्या है कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं कर। ये कंफर्म नहीं है। अब एक अंतिम सवाल आपसे, दोनों ने जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वीडियो पोस्ट किया, इसके बारे में कहीं भी भनक नहीं लगी? और किस तरह से आप लोगों ने बाद में कार्रवाई की ताकि उनको पकड़ सके बहुत जल्दी? महज कुछ घंटों में आप लोगों ने नैब किया उन लोगों को। ये बात सच है कि इस पूरे प्रकरण में पहले जो है पता नहीं लगा, और ये भी सच है कि घटना होने के चंद घंटों में ही हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। दोनों ही बातें सच हैं। पहले पता क्यों नहीं लगा, इस पे पुलिस हेडक्वार्टर जांच करवा रहा है कि भाई पहले पता लगना चाहिए था, चाहे वो स्थानीय पुलिस के लेवल पे या दूसरी एजेंसी के लेवल पे। और चूँकि घटना हो गई थी और इतना विभत्स घटनाक्रम था कि सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास थे सब कुछ झोंक दिया हमने, और उसी का रिजल्ट भी मिला, क्योंकि ये उदयपुर से करीब 150 किलोमीटर से आगे निकल चुके थे जी। और रात को अगर उस वक्त पकड़ में नहीं आते तो हो सकता है फिर टाइम लग जाता। तो हमने पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की उसमें। तो अब आगे कैसे देख रहे हैं इस केस को सर आप? खासकर एक मामले में, ये ना ये पूरे मामले की जांच करें, अब आप लोग असिस्टेंस की भूमिका में होंगे, असिस्ट करेंगे ना ये को इस पूरे मामले में। जो 2 ग्रुप अपरिचित, अब तक अपरिचित है आप लोग की जांच में, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाली जांच में दोनों के बीच संबंध एस्टैब्लिश होगा? देखिए, हो कुछ भी हो सकता है। मैं ये बात कल से ही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने समझौता कराया और शांति की गारंटी ली, उनका क्या हुआ? केस NIA के पास है, NIA अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे भी क्राइम ब्रांच हो या स्थानीय पुलिस हो, इस चीज़ का हम पता ज़रूर करने की कोशिश करेंगे कि ये कहीं कोई कनेक्शन रहा है क्या, और हमारे पास कोई इनपुट रहा तो हम NIA को शेयर करेंगे उसका। बिल्कुल। तो कई पहलू हैं इस पूरे मामले में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में, दोनों हत्यारे जो हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की। लेकिन अभी जांच करना है कि क्या सीमा पार से लिंक जुड़ता है। एक आरोपी का लिंक तो है, पाकिस्तान से 2014 में कराची गया था, लेकिन 2 समूह, एक जिससे कन्हैया लाल की लड़ाई हुई थी, जिसने पोस्ट पे सवाल किया था नाजिम, और दूसरा ग्रुप जिसने हत्या की, 2 लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन दोनों में किसी तरह का कनेक्शन है कि नहीं है, ये आने वाले वक्त में NIA खुलासा करेगा और राजस्थान पुलिस सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, जयपुर।